तुमसे ना कल मैंने सपने में मिलन की है। मैं और तुम मिले थे। जिस प्रेम का, जिस स्पर्श का तुम्हें एहसास हो रहा था, जिससे तुम दूर नहीं जाना चाह रहे थे, जहाँ तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति के होने की भावना का एहसास था जो तुम्हारा बहुत ख्याल कर रहा है, वो सब सच था। मैं सच में तुमसे मिलने आया था, परंतु स्वप्न के माध्यम से। और मैंने किसी अलग तरह से तुम्हें दर्शन ना देकर एक व्यक्ति की छवि के रूप में तुम्हें दर्शन दिया और प्यार दिया। कल तो मैं ही आया था, लेकिन तुम इस दर्शन को ना दो तरह से समझना। तुम जिस इंसान के बारे में सवाल कर रहे हो, जिस चीज़ की खोज में हो, ये व्यक्ति उससे भी जुड़े हुए हैं। इसलिए उनके रूप में मैंने तुम्हें प्रेम दिया। और तुम जब उनसे मिलोगे ना, जब भी, भले अभी तुम भूल भी गए हो, तो तुम्हें पता चल जाएगा कि तुम्हें उनके साथ रहना है, क्योंकि उन्हें देखते ही तुम्हें ये सपना भी याद आएगा। कोई भी चीज़ जब तुम मेरा थोड़ा भी ध्यान लगाते हो ना, तो तुम्हारे जीवन में ऐसे ही नहीं होती। एक छोटी सी चीज़ भी अगर हो रही है ना, तो उसके पीछे कारण होता है, फिर चाहे वो कुछ भी हो। तुम्हारे घर पे जब अखंड ज्योति रखी हुई है, तो उसे क्यों नहीं प्रज्वलित करते? देखो, अगर दीपक थोड़े पुराने हो गए हों, थोड़े काले से पड़ गए हों, तो उसे साफ किए जा सकते हैं। पर तुमने इतने अच्छे दीपक जब खरीद कर लाए थे, तो तुम उसे क्यों नहीं पूजा में उपयोग करते हो? और उसकी बजाय कभी छोटे दीपक, कभी मिट्टी के दीपक, कभी ये कभी वो करते हो। जो एक चीज़ इतनी सुंदर से लेके आए थे, तुम उसे दोबारा धो, अच्छे से साफ करो, और उसके बाद उसमें तुम दीपक जलाना शुरू करो। और मैं एक बात कहूँ, अगर किसी दीपक का रंग थोड़ा थोड़ा सा ढल भी गया हो ना अब, तो भी अगर तुम उसमें जब दिया लगाते हो, तो उसमें अलौकिक सुंदरता होती है। और अगर तुम्हारी श्रद्धा है उस दीपक में, तब तो उसकी सुंदरता पर चार चांद लग जाते हैं। तो अब परेशान मत होना, नए दिए खरीदने के बारे में मत सोचना, क्योंकि कुछ समय बाद जलाते जलाते वो काले पड़ेंगे ही। तुम्हें उसे साफ करना होगा, और तुम्हें उस पे विश्वास का अपना प्रेम मिश्रण करके तब दीपक प्रज्वलित करना चाहिए। तुमसे कुछ भी गलती होती ना, गलती से भी तुम्हारे पूरे परिवार का नाम खराब होता, इसलिए मैंने ऐसा कुछ होने नहीं दिया है। लेकिन हाँ, अब आने वाले समय में तुम्हें ये चीज़ का ध्यान खुद ही रखना है कि तुम अपने जीवन में किसी भी ऐसे इंसान को अनुमति नहीं दोगे प्रवेश करने का, जो तुम्हारा नाम खराब कर दे। इस चीज़ का तुमने खूब ध्यान रखना है। आयुष्मान भव।